इंग्लिश ग्रामर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वॉइस में अपनी जो टाइप नंबर 3 है। कल वाली वीडियो में हमने क्या कर लिया है, जो टाइप नंबर 2 थी ना, उसको विद कंसेप्ट के साथ में अच्छे से डिस्कस किए हैं। ओके, तो हम आज का डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 3 को। इसका एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आएगा, उसको समझने के बाद में, ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, यदि आप फर्स्ट वीडियो को और सेकंड वीडियो को, ठीक है ना, जो जिसके अंदर मैंने क्या करवा रखे हैं, वॉइस से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है ना, उनको अच्छे से समझा रखा है। यदि आप क्या है उन दोनों वीडियो को देख लेते हो, तो जो एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने लिखने वाला हूँ ना, तो क्या है, मुझसे पहले आप क्या है उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर आसानी से चेंज कर सकते हो। ओके, चलिए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं क्या है यहाँ टाइप नंबर 3 में, ठीक है ना, जो भी कंसेप्ट आएगा आपका साथ के साथ बताऊंगा। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, ठीक है, जो हमारे कंसेप्ट से ओरिएंटेड है या कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो मैं आपको ना साथ के साथ में बताने की भी यहाँ पे कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले यदि हम यहाँ पे बात करते हैं एक छोटी सी टाइप नंबर 1 है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे जो टाइप नंबर 1 थी ना, वो थी मेरी रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइप नंबर 2 किससे रिलेटेड थी? आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड थी। ऐसे क्या है, आपको इस टाइप को यदि जानना है कि भाई जो टाइप नंबर 3 है, तो हम इसको किस नाम से याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा इधर, जो ये टाइप रहेगी आपकी रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस रिलेटेड टाइप है आपकी ये? आप बोलोगे रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। मीन्स कि एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिलने वाला है। जब हम इस चीज़ को पैसिव वॉइस के अंदर लेके जाएंगे, तो आप क्या है एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर कौन सा कंसेप्ट लगाने वाले हो। देखिए, यहाँ परफेक्ट टेंस का जिक्र किया गया है और प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, तो आप किसका यूज़ करोगे? या तो हम मतलब कि एक्टिव वॉइस के अंदर या तो आपको हैज़ मिलेगा या हैव मिलेगा। उसके बाद में देखो, मैंने एक बात आपको जैसे कि स्टार्टिंग वाली वीडियो में बता रखी है, जो ट्रिपल एस होते हैं ना, उनके बाद आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ट्रिपल एच का मतलब हैज़ हो गया, हैव हो गया, और पास्ट में बात करें हैड, ठीक है ना, तो उनके बाद में क्या लगाते हैं हम? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस के अंदर क्या है, ये चीज़ मिलने वाली है। आप क्या करोगे, इन चीज़ों को देख करके आसानी से अपनी जो टाइप है ना उसको पहचान सकते हो। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो मेरी टाइप है ना किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। अब बात करें कि भी पैसिव वॉइस के अंदर हम इस चीज़ को कैसे चेंज करेंगे। देखो, आपका हैज़ या हैव तो रहेगा, इसमें आपको एक वर्ड और ऐड कर देना है बीन। उसके बाद में मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मतलब कि एक्चुअली होता क्या है, बिन भी अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है, लेकिन पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट इन्होंने बना रखा है ना, तो यहाँ बिन भी लिखना है आपको, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यहाँ पे यूज करना है। ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है हैज किसके साथ में लगता है, हैव किसके साथ में लगता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप किसका यूज करते हो? हैज का। इसके अलावा जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। आइए जल्दी से क्या है इस टाइप से रिलेटेड अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यदि आप चाहे तो पहली कोशिश खुद से कर सकते हो, उसके बाद क्या है अपना यहाँ पे आप मैच करके भी देख सकते हो। तो हमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, ये है आई हैव फिनिश्ड द वर्क। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? आई हैव फिनिश्ड द वर्क, और बाद में क्या है हमारे पास में? फुल स्टॉप है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस के अंदर हम इसको चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, आप इस चीज़ को भूल जाइए। एग्जाम्पल को देख के मुझको बताइए कि भाई ये मेरा किस टाइप से हो सकता है। तो आप नॉर्मली क्या देखते हो कि भाई यहाँ मेरा हैव आ गया और यहाँ हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैज़ या हैव में से एक मिलेगा तो हैव मिल गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें क्या मिल गया? आप बोलोगे फिनिश। तो किस टाइप में चला गया? आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि टाइप नंबर 3 से रिलेटेड मेरा ये एग्जाम्पल है। तो ये मेरा किसके अंदर है? आप बोलोगे एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो हमें किस कंसेप्ट का यूज करना है? इस कंसेप्ट का यूज करके आपको इसको क्या कर लेना है? पैसिव वॉइस में चेंज कर लेना है। इतना हो गया। देखिए, अब उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं
क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप बोलोगे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फिनिश्ड होती है, यानी कि ये आपकी वर्ब हो गई है। इसके बाद में जो ये सारा बच गया है ना, ये क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और हमारा मतलब कि जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में सीखा था, तो हम क्या करते थे, क्या कंसेप्ट था, तो आप बोलोगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसका हम पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या था, आप बोलोगे द वर्क, तो यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, द वर्क। अब इसके बाद मुझको बताइए कि हम हैज लगाएं या हैव लगाएं। देखो कल वाली ही वीडियो थी, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना, एक वर्क वाला कल भी आया था आपका, ठीक है ना, शायद उसमें दिस वर्क करके कुछ था ऐसा, लेकिन मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। जो वर्क है ना, आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको किस में लेके जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में लेके जाते हैं। और जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं उसके साथ पे। तो यहाँ देखिए वर्क है, क्या आप इस चीज़ को काउंट कर पाओगे? क्या आपने कभी सुना है एक वर्क, दो वर्क, तीन वर्क? नहीं सुना है ना। मीन्स कि मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे जो वर्क दिया गया ना, मेरा किस कैटेगरी में चला जाएगा, तो आप सब बोलेंगे ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है। यदि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता है तो हम कौन सी वर्ब का यूज कर देंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आप बोलोगे हैज आ जाएगी। लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, हैज़ या हैव में से एक का यूज करने के बाद उसके बाद बीन लगाना है। तो यानी कि हम यहाँ क्या लगा लेंगे, बीन का। उसके बाद में मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड ही अपने आप में कौन सी फॉर्म है, तो आप बोलोगे फिनिश अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ फिनिश्ड का फिनिश्ड आ गया। देन उसके बाद हमें किसका यूज़ करते हैं, आप बोलोगे प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे क्या हो जाता है, बाई की जगह अदर प्रीपोजिशन भी आ जाती है। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जो नोन है, नोन के साथ कभी भी हम बाई प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। नोन के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का। इसके अलावा आपका एक कंटेंट करके आया था, उसके साथ में हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। वैसे क्या है, ब्रीफली आप इधर इसको समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारी कौन सी प्रीपोजिशन आती है। बाकी क्या है, जब हम प्रीपोजिशन वाला टॉपिक करेंगे ना, तो वहाँ जो ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, बाकी क्या है, फिनिश्ड के साथ में आपका बाई आ जाएगा। लास्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट हम उसका ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। तो अब मुझको बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे आई माई मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। देन लास्ट में आप क्या चेक करते हो, एक्टिव वॉइस यदि सिंपल है, फुल स्टॉप लगाया गया है, तो ये जो पैसिव वॉइस में चेंज होके आएगा आपका जो सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल है, तो ये भी सिंपल ही बनता है। मीन्स कि यहाँ फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप आ जाता है। यदि एक बाई चांस क्वेश्चन मार्क में होता तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट करते, आप बोलोगे क्वेश्चन मार्क में ही इसको कन्वर्ट करते। आई होप ये एग्जाम्पल सभी को समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, खुद से चेंज करिए और अपना यहाँ पे मैच करिए। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, यू हैव हेल्प देम। क्या दिया गया है, यू हैव हेल्प्ड देम, और बाद में क्या लगा दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब सीधी सी बात है, टाइप तो आसानी से आप पहचान सकते हो। हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड टाइप का ही आपका एग्जाम्पल है। मैं बोल सकता हूँ टाइप नंबर 3 से रिलेटेड है। फिर हम क्या चेक करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज़ किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, मतलब कि ये आपकी क्या होगी, हेल्प्ड वर्ब हो गई है, और देम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट क्या है हमारा, आप बोलोगे जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा देम लिखा गया है, तो ये कैसे बना होगा, तो आप बोलोगे दे देयर देम होता है, यानी कि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या बोलोगे आप, दे हो जाएगा। क्या लिखोगे, देम के लिए दे लिख दोगे। हम उसको बताइए जो दे प्रोनाउन है, ये सिंगुलर में जाता है प्लूरल में, सभी को पता है प्लूरल में, और प्लूरल के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस हम किसका यूज़ करना आगे, बीन का। देन मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो हेल्प तो अपने आप में कौन सी फॉर्म है, आप सभी बोलेंगे ये अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर हम क्या लगा देंगे, परिपोषण बाई का यूज कर लेंगे, जो सब्जेक्ट था उसका आपको क्या कर देना, ऑब्जेक्ट कर देना है। तो मुझको बताइए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे यू यूर यू, यानी कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। तो यानी कि यहाँ यू लिख के ये फुल स्टॉप में है, तो यहाँ भी आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। जो थोड़ा बहुत डाउट या कन्फ्यूजन इस एग्जाम्पल को लेके रह गई होगी, तो इस एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखिए इस टाइप से रिलेटेड।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन, द प्रिंसिपल हैज़ गिवन, उसके बाद में अवे द प्राइजेस, गिवन अवे द प्राइजेज। देखिए पहली कोशिश आप करिए, ठीक है ना। तो ये बार बार बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। हैज़ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप नंबर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। तो किस में चेंज करना आपको, ये पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या क्या चीज़ देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे द प्रिंसिपल हो गया, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, गिवन क्या है आपकी मेन वर्ब होगी, गिव देखो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है गेव, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इधर जो लिख रखी है यानी कि गिवन। इधर क्या है, ये अवे दिया गया है, तो यहाँ ना याद रखिएगा, इसको हम एक्स्ट्रा में मान सकते हैं 1 मिनट के लिए। और द प्राइजेज इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कभी क्या है, बहुत से बच्चे इधर से ही गलती करके आ जाए, वो क्या करे, इस अवे को अपना ऑब्जेक्ट मान ले, और फिर क्या है चेंज भी इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करके आएंगे वो, यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऐसा नहीं करना है कि आप अवे को ऑब्जेक्ट मान के सब्जेक्ट के तौर पे अवे लिख दो, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। मे भी हो सकता है ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी हो जिसकी स्टार्टिंग उन्होंने किससे कर रखी हो, अवे से कर रखी हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, द प्राइजेज, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि द प्राइजेज का द प्राइजेज लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ प्राइज है, सॉरी प्राइजेज है, प्राइज होता तो मान के चलते सिंगुलर सेंस देता, लेकिन प्राइजेज है यानी कि ज़्यादा पुरस्कार है, प्लूरल की सेंस है, तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे, आप बोलोगे हैव का। पैसिव वॉइस में हम बीन भी लगाते हैं, तो यहाँ बीन लगा दीजिए। उसके बाद में मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो गिवन क्या है, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो इस गिवन के साथ में ही अवे लगाया गया है, तो यहाँ इस अवे का यूज है ना इस गिवन के साथ में ही करना, इसको आगे पीछे नहीं लिख देना है किसी को भी, यानी कि यहाँ गिवन के साथ अवे है तो यहाँ पैसिव वॉइस में भी गिवन के साथ अवे करना है, कभी गलती से इसको आगे पीछे कहीं और ले जाओ। देन फिर हमें क्या करना होता है, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर लेना है। देन फिर क्या करते हैं हम, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में आपको क्या है, इसका प्रोनाउन केस यूज नहीं करना है, वो इसके अंदर ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। भाई नरेशन में क्या है, जो यदि नाम दे रखा है तो नाम के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन वो इसमें क्या होता है, जो नाम होता है नाम का नाम ही लिख के उसका वही ऑब्जेक्टिव केस बनता है, यानी कि जैसे कि द प्रिंसिपल है तो यहाँ आप लिखिए द प्रिंसिपल ही, तो किसी प्रोनाउन का यूज यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो बस ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल को एक्टिव से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेंगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ यदि नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप क्या है, कुछ ये लगता है कि भी नोट करने का तो आप नोट भी कर सकते हो, ओके। बाकी एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, तो ये दे रखा है वी हैव प्लेड द गेम। देखिए बिल्कुल आसान है, आप पहले कोशिश कर सकते हो, यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए। तो इसमें हमें दिया गया है वी हैव प्लेड द गेम, प्लेड द गेम, बाद में फुल स्टॉप लगाया गया है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, यदि आपको एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गए होंगे तो देखो पहली कोशिश आप करिए, फिर जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना मैच करके देख सकते हो। तो हम इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टाइप में चला गया है, ठीक है ना, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या देखते हैं, आप बोलोगे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इन्हीं का यूज किस में करेंगे हम, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त करेंगे। फिर यहाँ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ट्रिपल एच के बाद जो भी फॉर्म आएगी वो हमेशा कौन सी होती है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे प्लेड है, ठीक है ना जो। और यदि मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप सब बोलेंगे प्ले होती है, सेकंड भी प्लेड और थर्ड भी क्या होती है, प्लेड, ईडी को ऐड कर देना है। देन उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे हमारा, नॉर्मली ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है ना। ये क्या आ गया यहाँ पे आपका, आप बोलोगे यहाँ पे हमारा आ गया है ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करना है, जो ऑब्जेक्ट है तो ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट था, तो उसको हम क्या बना लेंगे,
पैसिव वॉइस में आप बोलोगे सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ जाएगा द गेम। अब देखो यहाँ द गेम है ना कि गेम्स है, गेम है तो यानी कि यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर गेम की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो एक गेम की बात की जा रही है तो हम सिंगुलर के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, आप बोलोगे हैज़ आ जाएगा। पैसिव वॉइस में हम बीन का भी यूज़ करते हैं। मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो प्लेड क्या है, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन फिर हम क्या करते हैं, परिपोषण के तौर पे यहाँ पे बाई का यूज कर लेना है। देन फिर क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट में वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे वी अवर अस, तो यानी कि वी का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास अस आ जाएगा। तो यहाँ फुल स्टॉप थी लास्ट में, तो यहाँ भी लास्ट में क्या आ जाएगी, आपकी फुल स्टॉप आ जाएगी। ओके, अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने इसके लिए ट्राई करी है तो इसके लिए भी जल्दी से ट्राई करके देखनी है, ठीक है ना। खुद से चेंज करके देखना है, जितने खुद से सोचना सीखोगे, खुद से अपनी थिंकिंग को डेवलप करोगे, ठीक है ना, उतने ही अच्छे तरीके से क्या है आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दे रखा है, ही हैज़ गिवन मी अ बुक। क्या दिया गया है, ही हैज़ गिवन मी अ बुक या ए बुक, बाद में लगा देंगे यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। अभी क्या है, थोड़ा है ना ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना। इस एग्जाम्पल को मैं आपको ना दो तरीके से चेंज करा के दिखाने वाला हूँ, और उसका रीज़न भी मैं बताऊँगा कि भाई मैंने कैसे पता किया कि भाई जो ये एग्जाम्पल है हमारा दो तरीक़ों से चेंज हो सकता है, ठीक है ना। उसका एक रीज़न होता है। तो आप क्या है, ऑप्शन में देख के उसी ऑप्शन पे मार्क करना, क्योंकि हो सकता है यदि दोनों चेंज करके दे रखे हो तो बोथ वाला भी मिलेगा आपको। यदि क्या है मोस्टली वो क्या देता है, एक ही देता है, वो आपको क्या है दोनों को चेंज करके ऑप्शन में मैच करके देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्या है ऑप्शन में दे रखा है। बाकी क्या है मैं दोनों ही आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो दोनों के दोनों ही आपके राइट है। फिर बाद में जैसे कि मैंने अभी बोला कि भाई मैंने कैसे पता किया कि भाई ये दो तरीकों से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में इसमें बताने वाला हूँ। पहले मैं क्या है इस चीज़ को चेंज करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो हैज़ गिवन है टाइप का, तो मतलब बताने की अभी जरूरत ही नहीं है। तो ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि हमें वर्ब दी गई है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ए बुक बच गया। बहुत से बच्चे क्या समझेंगे कि भाई जो ए बुक है ना, यदि मी ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको हम अदर में लिख सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 है, और जो ए बुक है ना इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये आपका मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ए बुक है ये क्या बन जाएगा, आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। तो पहली तो आपको ना ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो मैं जो बात लास्ट में बता रहा था मैं आपको ना अभी बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे अपनी एग्जाम्पल को समझ लेना है, और जहाँ आपको ऐसे करके दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाते हैं तो आप क्या करोगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट का यूज करके क्या है एग्जाम्पल को चेंज करके आओगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को देख करके। यदि दो ऑब्जेक्ट है तो हम समझ जाएंगे दो तरीकों से को चेंज किया जा सकता है। तो यानी कि जैसा कि मैं बोल रहा था कि हम इन्हीं चीज़ को देख के पता करते हैं कि मैं इस एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में दो तरीकों से बना सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या है इसका, यदि हम ऑब्जेक्ट 1 लेते हैं इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करते हैं तो आप कैसे चेंज करोगे। तो वही कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट है, यदि मैं ऑब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं हम, आप बोलोगे सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि आई माई मी, मी ऑब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव आप लिखोगे आई हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए आई के साथ किसका यूज़ करना है, आपको हैव का यूज़ करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि आई के साथ किसका यूज़ होता है, हैव का। क्या बोला, हैव का यूज़ करना है। देन उसके बाद पैसिव वॉइस में हम बीन भी लगाते हैं तो यहाँ आपका बीन आ जाएगा। देन उसके बाद मैन वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो गिवन तो क्या है, आप बोलेंगे कि भाई अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देन आगे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना लिया है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट 2 दिया गया है, तो यानी ऑब्जेक्ट 2 है ना, तो इस गिवन के बाद ऐसे का ऐसा लिख देना, ए बुक का ए बुक करके, ठीक है ना। और ये आपने इसको आगे पहुँचा ही दिया है। देन फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में परिपोषण बाय का यहाँ पे यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट था हमें उसका क्या कर लेना है, ऑब्जेक्ट कर लेना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बोलोगे ही हिज हिम, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हिम होता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि भी सेकंड ऑब्जेक्ट को कहाँ लगाए, तो इस वर्ब के बाद में लगा लेना। एक तो तरीका ये रहेगा कि भाई जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट 1 लेके इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हो। अब सेकंड तरीका और इसके अंदर समझना
यदि मैं क्या है अब की बार इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट उठा लेता हूँ तब ये कैसी चीज़ होगा, तो वही कंसेप्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, अब बोलोगे ए बुक। हम उसको बताइए एक ही बुक है, यानी कि सीधी बात सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का। मैन वर्ब के तौर पे उससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। फिर क्या आ जाएगी, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो जो गिवन है अपने आप में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आपका गिवन आ गया। देन क्या है, अब हम इसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ये तो चला गया आपका आगे ए बुक का। अब इस मी के साथ में क्या करना है, यहाँ पे आपको इस ऑब्जेक्टिव केस को टू के साथ में जोड़ना है, यानी कि क्या लिखना है, टू मी लिखना है। हालांकि जब क्या था, यहाँ ए बुक आया था, इसके साथ में क्या है, गिवन के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करनी थी। लेकिन क्या है, यदि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको टू के साथ में जोड़ देना है। नॉन लिविंग कोई चीज़ दी गई है, जैसे कि ए बुक है, नॉन लिविंग में आते हैं ना, तो इसके साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। लेकिन जो लिविंग थिंग में आती है, जैसे मी किसके लिए यूज किया गया है, लिविंग के लिए तो यूज किया गया है, तो इसके साथ में इससे आगे क्या जोड़ देना, आपको टू जोड़ देना है, यानी कि टू मी हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, नॉन लिविंग के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज करनी, इससे आगे जो लिविंग है उसके साथ में या उससे आगे किसका यूज कर देना है, इस केस के अंदर टू प्रीपोजिशन का यूज कर लेना, बाकी सेम। तो यहाँ बाई प्रीपोजिशन आ जाएगी। फिर जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आप बोलोगे आई माई मी, यानी कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, इधर फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, तो देखिए इस वीडियो में थोड़ा हमने क्या किया, टाइप नंबर 3 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को समझा। इससे रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोलेंगे, तो यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी क्या है, कल वाले वीडियो में जो टाइप नंबर 3 है इससे रिलेटेड, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मार्क वाले ही हमारे इसके अंदर एग्जाम्पल बसते हैं, उनको यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और कल वाली वीडियो में जो ये टाइप है ना, ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही।